अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? क्या ही बताऊँ कि क्या क्या हुआ। लो जी जनाब, कल संडे था और मेरे घर में चंदा की छुट्टी थी और मेरे भाई आ रहे थे, मेरे कज़न ब्रदर हैं, उनको खाने पे बुलाया हुआ था। दोपहर में मिस्सी रोटियां बनाई हुई थी और लस्सी और बड़ा कुछ किया हुआ था और भगदड़ में लगी थी। इधर काम कर, उधर काम कर, इधर किचन में जा, इधर बाहर आ, बर्तन रख। समीम मेरे साथ थी, हलीमा मेरे साथ थी, अलीना मेरे साथ थी, हम सब लगे हुए थे। उसी उसमें एक फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा कि आपका पार्सल आया हुआ है। मैं लीपट से बोल रहा हूँ, लीपट से बोल रहा हूँ, लीपट। तो समझ आई क्या कह रहा है, लीपट लीपट कर रहा है। फिर समझ आई कि लेपर्ड को वो लीपट लीपट कर रहा है। लेपर्ड जो हमारी कोरियर कंपनी है उसके बारे में बात कर रहा है। मैं लीपट से बोल रहा हूँ, आपका पार्सल आया हुआ ये कि आज से 4 दिन पहले ज़ारा ने कुछ चीज़ें भिजवाई थी, वो पहुंची नहीं। और उसने मुझे कहा कि मैंने भिजवा दी है और मैंने सोचा कि चूंकि बारिश है, फ्लाइट जो है वो डिले हो रही है, उनका प्रॉब्लम है, इसलिए शायद अब तक पहुंच गया होगा, तो ये वही पार्सल होगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, भिजवा दे। कराची से आई हैं? हाँ जी कराची से आई हैं। अच्छा जी, मैंने खुद ही कह दिया ना कराची से आई हैं, क्योंकि हम लोग इतने चालाक नहीं है, हमें पता नहीं है कि क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। जो बच्चे कहते हैं ना ये ना करें वो ना करें, शायद उनकी बात ठीक होती है कि हर किसी से आपको इस तरह से चीज़ों को नहीं इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। खैर उन्होंने मुझे कहा कि इतनी भी अकल नहीं ना मुझे। उन्होंने कहा कि हमारे पास वो राइटर बैठा हुआ है और आपके घर की लोकेशन बताएं आप किधर है। तो मैंने कहा कि 30E1 ये नंबर है। मैंने कहा ये नंबर है 30E1 गुलबर्ग ब्ला ब्ला ब्ला। उसने कहा अच्छा तो ये लोकेशन आप प्लीज यहीं पे रुकिए, आपकी लोकेशन जो है वो मैं राइटर को दे रहा हूँ, एक सेकंड आप रुकिए। मैं रुक गई, फिर मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने कहा है मैं फोन पकड़ के बैठ मुझे हजार काम है। फोन आ गया, मुझे डांटने लगा, मैम आप कैसी बातें करती हैं, राइटर बैठा है हमारे सामने, उसको लोकेशन देनी है और आपने फोन बंद कर दिया। मैंने कहा भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फोन पकड़ के बैठी रहूँ। तो कहते हैं आप फोन रख दें, अपना काम करें, मैं खुद ही बंद कर दूंगा। मैंने कहा अच्छा एक कोड आएगा, जरा वो कोड बता दें। जल्दी औरत बता दिया कोड, हो गई बात खत्म। चलो जी खत्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि किचन से वापस आई तो देखा फोन बंद हो गया था और जब मैंने चेक किया तो मेरा तो व्हाट्सएप ही चला गया था, व्हाट्सएप था ही नहीं। बस जी उसके बाद से जो मुझे अपने दोस्तों के फोन आने शुरू हुए, जो मेरा सारा दिन गुजरा कि कोई 5 लाख मांग रहा है, 6 लाख मांग रहा है, 3 मांग रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के उन्होंने मुझे कॉल कर ली। जिन लोगों ने कॉल कर ली वो तो बहुत अच्छा किया। कुछ लोगों ने मैसेजिंग पे जवाब देने शुरू किए, कुछ लोगों ने अकाउंट नंबर मांग लिया और पूरा दिन इसी में गुजर गया मेरा। टेंशन। मैंने फिर फौरन वीडियो डाली कि कहीं को गलती से दे ना दे। मजे की बात है कि बुशरा बाजी के जो हस्बैंड है मेरे बहनोई मासूम, वो आए बुशरा बाजी के पास। उन्होंने कहा बुशरा अस्मा को पैसे चाहिए, उसने मुझे मैसेज किया, वो बड़ी परेशान है। बाजी कहती है क्या मतलब पैसे चाहिए हो तो मुझसे बात करें, आपसे क्यों कह रही है। उनको पता चल गया कि गड़बड़ है, उनको भी बहुत से लोगों के फोन आए। ज़ारा जो है वो परेशान होगी, उसने कहा माँ आपको पैसे चाहिए, लोग क्या कहेंगे, इसकी बेटी कैसी है कि पैसे चाहिए। मैं कहा बेटा खुदा का वास्ता क्या हो गया आप लोगों को, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा नंबर हैक हो गया। अमेरिका, कनाडा, मेरे जितने भी जानने वाले थे, मेरे शोबिस के अपने मेरे सारे दोस्त परेशान। शायस्ता मेरी चूंकि बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसको फोन करें कि हमें तो बड़ी शर्म आ रही है, हम उनसे कैसे पूछें उनके साथ क्या हुआ है, बताएं कहाँ भिजवाने है। उसने मुझे कहा, मैंने कहा मना कर रहा, रोक सबको रोक। तो बहुत बुरा गुजरा सारा दिन, इसी बकवासबाजी में गुजर गया और फिर आज सुबह वो मेरे पास वापस व्हाट्सएप आया है।